हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी डीएलएड पेपर से है, जो कि सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का जनवरी लास्ट या मिड से स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी इसकी आ जाएगी स्कीम भी। और अभी कुछ दिन पहले एक डेट शीट जारी हुई थी जो एक फेक थी, और अभी डेट शीट आपकी जारी हो जाएगी कुछ दिन बाद पीएनपी द्वारा। तो धैर्य रखिए और तैयारी करते रहिए अपनी। उसी तैयारी में आपकी हेल्प के लिए एक और मैं वीडियो लेके आया हूँ। किस टॉपिक को कितना पढ़ना है और क्वेश्चन पेपर के माध्यम से समझेंगे कैसा पेपर आता है और किस पोर्शन से कितना पेपर आता है, सिलेबस के माध्यम से हम देखेंगे। तो चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लास्ट तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। और मैं बताऊंगा कि कैसे आप आराम से इसे पास कर सकते हो कि एक नंबर जोड़ के। जिनकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव वीडियो होने वाली है ये, तो लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका डीएलएड का सिलेबस हो गया। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, विज्ञान शिक्षण और गणित शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, हिंदी और इंग्लिश। तो आपके लिए ये है कि संस्कृत इसमें नहीं है, क्योंकि दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कायदे से बैक आती है। एक मैथ हो गया, एक इंग्लिश हो गई और एक संस्कृत। इन दोनों में जो जब भी ये अपने टर्न पे पेपर होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी में मैं बताऊंगा कि कैसे आप पेपर अटैम्प्ट करें। चलिए सिलेबस देख लेते हैं जल्दी। चलिए सेकंड सेमेस्टर के कुछ जो विषय है उसे सिलेबस जल्दी से देख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं मैं आपको बताता चलूँगा उसमें। जैसे देख सकते हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको शिक्षा के ऊपर आधुनिक प्राथमिक प्राचीन काल में क्या हुआ ये सब चीज़ें देखनी है। आदर्शवाद, प्रगतिवाद, प्रयोजनवाद, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हुआ, कब हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डेट्स याद रखिएगा। डेट याद रहेगा, आप आराम से कोई भी इसमें कुछ भी बना के आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन डेट आपको शो करना ही होगा इस दिन क्या हुआ। और काफ़ी इजी सा है, एक बार रटेंगे तो आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जो भी दिख रहा है ये आदर्शवाद, प्रगतिवाद, प्रयोजनवाद, इनमें कौन कौन प्रमुख थे जो नाम हो वो जरूर रट लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं डीएलएड से ही हूँ और टॉपरों में से था, 90% मार्क्स है डीएलएड में मेरे 2017 बैच से। तो आप आराम से जो बता रहा हूँ वो सुनिएगा इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की। दूसरा सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें जैसे देख सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें 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 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स ही है। आपको जो ये दिख रहा है थर्ड वाला पैरा, थर्ड, इन सब के जो डेट है जरूर याद रखिएगा, कब आया कब नहीं आया और कब होता है। नाम से आप आराम से इसमें कोई भी लैंग्वेज बना सकते हो, लेकिन आपके लिए उसके डेट्स आने चाहिए कि किस ईयर में आया था ये, वो आएगा तो आप आराम से उसमें कोई भी डेट बना लोगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नहीं भी पता होगा तो भी आप समझ जाओगे ब्लैक बोर्ड टाइप में कोई प्राथमिक शिक्षा में कोई परियोजना है ब्लैक बोर्ड के रख रखाव के लिए, आसपास की चीज़ें समझ जाओगे तो वो लिख सकते हो, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। तो मेन डेट है, डेट जरूर याद रखिएगा। उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट में भी आपको डेट ही इंपॉर्टेंट है। पहले में आपको थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, और ये जो जिस अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट और उन सब चीज़ों की, अगर आप तैयारी करते रहते हो तो ये आपके लिए सिर्फ एक रिवीजन का होगा। एक बार पढ़ोगे पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद विज्ञान की बात करें हम तो ज़्यादातर चीज़ें इसमें कृषि से ही संबंधित आती हैं। फसल चक्र जरूर मिलेगा आपको इसमें देखने के लिए। उसके बाद सरल मसीले से क्वेश्चन जरूर आता है। सरल मशीनें, उत्तक हो गया, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन आपका मिलेगा ही मिलेगा। मानव अंग भी मिलता है देखने को क्वेश्चन उस पर। फिर अम्ल क्षार हो गया, ये सब चीज़ें। तो नॉर्मल साइंस भी है, आप एक बार पढ़ लो। और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो जो जितना बताऊंगा मैं उस अकॉर्डिंग पेपर से समझिएगा कि कैसे नंबर ला सकते हो आप, और आराम से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। और आप पासिंग मार्क्स की ही ज़रूरत है, क्योंकि आप भी जानते हो कि यूपी टेट और सुपर टेट के अकॉर्डिंग बदलाव हो चुका है, और जिसमें अब एकेडमिक हट गया है, तो एकेडमिक का बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहा। तो आपको पासिंग मार्क्स भी आएगा तो भी आप टॉपर के बराबर ही हो। तो चलिए बताता हूँ मैं आगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें सबसे ज़्यादा बैक आती है, और इसी को लेके झेलते भी हैं लोग। बहुत इजी सा नहीं है, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा उससे आप अगर करोगे तो आपके आराम से इजी हो जाएंगे। लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े टॉपिक की तरफ भागते हैं और छोटे छोटे टॉपिक छोड़ देते हैं। उसी केस में आपको बड़े टॉपिक सबसे पहले इग्नोर करिए। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता सीख रहे हैं मैथ तो छोटे छोटे टॉपिक पकड़िए। छोटे छोटे जैसे लासा मासा पकड़िए, 1 नंबर का आपको मिल जाएगा। गुणा भाग पकड़िए, 1 नंबर का 2 नंबर मिलेगा आपको। पूर्णांक, ये पूर्णांक स्टार्टिंग के 3 4 5 टॉपिक है। आप ये कर लीजिए, आपके 11 12 नंबर आ ही जाएंगे ऐसे। वैसे भी 11 नंबर की आपको लगभग मिलता ही है नंबर आराम से पास होने के लिए। एक 5 नंबर का आपका आ जाता है ऑप्शन वाले, और 6 7 नंबर का आपका 1 1 वाला आ जाता है। तो बहुत हो जाता है ये। 10 नंबर ज़्यादा 2 2 नंबर वाले आते हैं, उसमें से आपने अगर 1 2 भी सही कर लिया तो भी आपके आराम से 12 के ऊपर आ जाते हैं। 12 के नीचे लाओगे 25 में से वो बैक आ जाएगी आपकी। बाकी ये उनके लिए है जो मैथ सीखने नहीं आता जिन्हें, उनके लिए है कि स्टार्टिंग के टॉपिक पे आप ध्यान लगाइए, इतने टॉपिक पे, और इतने टॉपिक छोड़ दीजिए। इतने टॉपिक पे आप फालतू घुसेंगे तो कुछ आएगा नहीं, और जो आ रहा होगा वो भी आप सब गड़बड़ कर लोगे। इसीलिए कह रहा हूँ मैं, ज़्यादातर चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें पकड़िए जहाँ 1 1 नंबर हो। अभी मैं पेपर से समझा दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक अध्ययन का पेपर भी इतना इजी नहीं आता है, बहुत बार घुमावदार दे देते हैं और कहीं से भी कुछ भी उठा के दे देते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। हमारे समय में पेपर सामाजिक अध्ययन में बहुत ईजी सा नहीं आया था।
जो जो सिलेबस में था उससे घुमा के अंदर की चीज़ें पूछ ली गई थी, जो अगर सही से आपने नहीं पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप कर नहीं पाओगे ज़्यादा। इसीलिए आप सामाजिक अध्ययन बिल्कुल सही से पढ़िए, जो भी टॉपिक है उसके अंदर तक देखिए क्या है क्या नहीं। खासकर वंशज है जो, तो उनके वंशज देखिए कि क्या आ रहा है क्या नहीं। तो सामाजिक अध्ययन में भी कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, एक लिमिटेड है, आप उसमें पढ़ सकते हो। और इन सब के लिए मैं किताब बता दूंगा अभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखें हम इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश के सिलेबस में जो ये अप्रोचेस हैं, थियोरेटिकल अप्रोचेस, ये सिर्फ ऑप्शनल आते हैं, ऑप्शनल के अलावा ज़्यादा देखा नहीं है। आपको मिलेंगे तो एक नंबर में और मिलेगा, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम मत देना आप। ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल नहीं भी आएगा तो अगल बगल से आप पूछ सकते हो वहाँ पे इंग्लिश से सारा करके स्टार्टिंग में ही। तो बाकी चीज़ों पे ध्यान रखिए आप, जो आप कर सकते हो, जैसे लेटर हो गया, सॉरी देखते हैं और आगे। लेटर नहीं, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, जैसे नाउन नंबर हो गया, आर्टिकल हो गया, वर्ब एडजेक्टिव, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, उसके बाद वर्ब एडजेक्टिव, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा आते हैं। और इसमें मेरा कहने का मतलब सीधा सा सिंपल सा ही है कि इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिएगा आप। इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ये सॉरी ग्रामर के ऊपर की चीज़ें हैं जो, इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके। इस पे ऑप्शनल में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और ज़्यादा ज़्यादा एक नंबर में अलग से थ्योरी पार्ट में मिल जाएगा। उसमें भी डॉक्टर न्यू वेस्ट मेथड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और बायलिंगुअल वाला जो मेथड है वो दो दो जरूर पढ़िएगा, बायलिंगुअल और डॉक्टर वेस्ट मेथड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड सेमेस्टर के चलिए कुछ पेपर देख लेते हैं पिछले साल के, और कैसा पेपर आया था, किस कैसे क्वेश्चन है, आप भी देख लीजिए पेपर के माध्यम से। और जो भी योजनाएं होंगी नवीन प्रयास और जो हमारे जो सब्जेक्ट हैं एजुकेशनल वाले, उसके मैं डेट्स के वाइज आपको नोट्स दे दूंगा एक वीडियो में, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा, आपका आराम से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पेपर कैसा आया था और कैसे आपको अटैम्प्ट करना है। और जिन्होंने तैयारी नहीं है या जो मैथ से थोड़ा डरते हैं उनके लिए मैं बताऊँगा जो चीज़ें, वो ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। आप पेपर देखते रहिएगा। ये मैथ का पेपर है और देख सकते हैं कि जैसा मैंने कहा आपको कि 5 आपको वस्तुनिष्ठ मिलेंगे, वो आपको सही करने ही करने हैं। नहीं आता बात क्लियर रख लीजिए। पेपर के जस्ट स्टार्टिंग में ही आप पूछिए, या फिर पेपर के एंडिंग होने वाला हो उसके 5 मिनट पहले आप पूछिए, क्योंकि यही 2 वक्त होता है जब आप थोड़े से हौच-पौच हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाती है चीज़ें, तब आप आराम से पूछ सकते हो। तो बात के लिए रख लीजिए। सिर्फ मैं ऐसे करता था, जो मान लो जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैं लिख लिख के रख लेता था, इस प्रश्न का ये ऑप्शन छोड़ दिया था, ये सही है, ये लिखता था। और जब भी पता चलता था 2B लिख देता था, या 2C, या 1A, ऐसे करके। तो लैंग्वेज लिख के रखिए, सिर्फ छोड़ दीजिए आंसर के लिए। तो ये चीज़ें हैं, देख लीजिए। इसी सा पेपर होता है। जिनके लिए मैथ आती है उनके लिए 24-25 नंबर आराम से आएंगे, हर बार आएंगे। मेरे भी 24 ही रहते थे। और जिनको नहीं आती है उनके लिए बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा बैक लगती है मैथ, संस्कृत और इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इंग्लिश, मैथ और संस्कृत में बहुत ही बैक लगती है। उसके बाद देख सकते हैं आराम से पेपर आप कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद जैसे देख लीजिए, उसका लघु तरीके आपको 11 तक आपके पास ऐसा चांस है कि 11 तक इजी क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपसे कहा कि एक एक नंबर वाले पे ही फोकस करिएगा, 2 नंबर वाले के चक्कर में रहेंगे तो फेल हो जाएंगे। यही दिक्कत होती है। मैंने जिन जिन मेरे साथ के भी कई लोग थे जिनकी मैथ बहुत वीक थी और लगभग फेल होते थे हर बार। तो उनको पहले जब मेरी एडवाइस से पहले जब मैंने एडवाइस उन्हें बताई, उनके बाद उनके नंबर ठीक आए थे, 14-15 ऐसे आए थे। और तो जिनको नहीं आते कुछ भी, फेल होने का डर है, तो एक एक नंबर पकड़िए। आप एक एक नंबर भी ईजी आराम से कर लोगे तो 11 नंबर आपके आराम से बन जाएंगे। ये आपको सही करना ही करना है। उसके बाद 2 नंबर में आपको अगर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 नंबर वाले में एक कोशिश करिएगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसमें आप फॉर्मूले लिख देना। फॉर्मूले लिख दोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। हमें देखिए पास होना है, हमें कोई भी अपनाना है तरीका हम अपनाएंगे। आज सही वाला, वो तिकड़म वाला भी बताऊंगा मैं अभी, पहले सही वाला चीज़ें देख लीजिए। उसके बाद आप 2 नंबर वाले में भी कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, जो आधा आधा स्टेप मान लीजिए आपने कर लिया है तो आपको हो सकता है 1 नंबर देते हैं। स्टेप वाइज नंबर देते हैं, अंधी मार के चेक नहीं करते हैं वो, स्टेप वाइज देते हैं। स्टेप में आपने सही किया है, आधा भूल गए हो तो आधे नंबर मिल जाएंगे आप। उसके बाद देख सकते हैं ये इस तरह की क्वेश्चन है, पेपर है मैथ का, आप स्क्रीन रोक के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ये 50 नंबर का पेपर होता है, मैथ 25 नंबर का है। इस 50 नंबर वाले पेपर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि टाइम कम होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। लोगों के 40-40 नंबर तक ही अटैम्प्ट हो पाते हैं, 50 पूरे अटैम्प्ट नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक टाइम लाइन लेके चलिएगा। आपको मार्क्स भी चाहिए और सारे क्वेश्चन भी करना है। तो आधा पेपर, जो पेपर की शीट मिलती है हमें, कॉपी सॉरी, तो आधा कॉपी भरिएगा, आधा एक नंबर वाले में, और पूरी कॉपी के एक पेज पूरा भरिएगा 2 नंबर वाले में। देखिए 1.5 पेज, 2 पेज, 3 पेज लिखने कोई मतलब नहीं होता है, बहुत ही शॉर्ट में लिखना है आपको। और आधा पेज भरिएगा एक नंबर वाले में, और एक पेज भरिएगा पूरा, एक एक साइड का बता रहा हूँ मैं, दोनों साइड का नहीं बता रहा हूँ। एक साइड में एक पेज भरिएगा, एक तरफ का हाफ पूरा 2 नंबर वाले में, तो आपका आराम से अटैम्प्ट हो जाएगा लास्ट तक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नंबर कैसे मैंने पूरा पेपर अटैम्प्ट किया, नंबर अच्छे आए, 90% नंबर मेरे ऐसे ही नहीं आए। कुछ ना कुछ आपको दिमाग वहाँ पे लगाना ही पड़ेगा और अच्छे ट्रिक लगानी पड़ेगी, ताकि आपको मैटर सही लिखो और कम में लिखो। उसके बाद देख सकते हैं कि लगभग 15 नंबर का आपका ये आता है ऑप्शन का। इसमें ये देखिए 15 नंबर का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप स्क्रीन रोक के क्वेश्चंस देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, इसलिए भी थोड़ा तेज़ भगा रहा हूँ इसको।
उसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं एक एक नंबर में। देख लीजिए बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है, जो पूछा है मुश्किल से मान के चलिए 4 लाइन, 4 लाइन लिखिए बहुत है। 4 लाइन में आप क्या कहानी लिखते हो, एग्जैक्टली लिखते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद स्केल से और इस स्केच से बढ़िया से आप आउटलाइनिंग कर दीजिए नीचे और खाफ कर दीजिए, तो वो भरा भरा लगता है। तो ये चीज़ें आपके 1 नंबर वाले में है, बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 या 4 लाइन और पूरा पेज लिखिए 2 नंबर वाले में। आपको 2.5 पेज लिखोगे तो भी वही नंबर मिलेंगे, 1 पेज लिखोगे पूरा सही तो भी वही नंबर मिलेंगे। तो फालतू मत लिखिए, टाइम कम, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन चलिए देखते हैं। लघु उत्तरीय में ज़्यादा नहीं है, जैसे देख सकते हैं आप, हमारे मोटे से एक शिक्षा पद्धति पूछ लेते हैं। तो इसमें भी एक ही पेज भरिएगा, बहुत ज़्यादा मत भरिएगा, अन्यथा आप अपना टाइम गवा बैठोगे और क्वेश्चन छूट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट पेपर हमारा जैसे देख सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं। ये भी 50 नंबर का होता है। ये भी आपका एजुकेशनल पेपर है, मेन एजुकेशनल पेपर। और इसमें लगभग ज़्यादातर के लोगों के 35+ होते हैं मार्क्स, और 50 लगभग 40+ मेरे बने थे हर बार, जो भी शिक्षा के पेपर थे बीटीसी में या डीएलएड में, सॉरी। तो आप आराम से इसमें कर सकते हो स्कोर, बस जो मैंने बताया वो करो, टाइम का ध्यान रखो, फर्जी ना लिखो। 4-5 लाइन 1 नंबर में, 1 पेज पूरा 2 नंबर में, इससे ज़्यादा मत लिखना, पेपर छूट जाएगा, 40 नंबर तक ही अटैम्प्ट कर पाओगे, इसीलिए कह रहा हूँ। तो उसके बाद जैसे देख सकते हैं 15 नंबर की आपको इसमें भी मिलेगा ऑप्शनल। ऑप्शनल का एक ही तरीका है, क्वेश्चन जैसे ही पेपर शुरू हो तब आप इशारे से पूछ लो, उसके बाद अपना करते जाओ। जब पेपर एंड होने में 5 मिनट बाकी हो तब इशारे से पूछ लो, और लैंग्वेज सबकी लिख के रखो। जैसे लिखा है ना 7वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू हुई, तो आंसर लिख के रखो, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना डैश लागू की गई। आंसर सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही, ऐसे लिख के रखो, सिर्फ हमें आंसर वहाँ पे लिखना हो, ये छोड़ दो बस। तो ये आपका 15 नंबर का बन जाता है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं आप कि इसमें क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी, एक एक नंबर में इंपॉर्टेंट है ये, और ज़्यादा ना लिखिएगा इसमें, मैं यही कहूँगा। आप स्क्रीन रोक के पेपर देख लीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 2 नंबर में, इसमें भी ज़्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़्यादा मत लिखिएगा, पेपर छूट जाता है इसमें। 1 पेज बहुत है, ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो आप तो 1.5 पेज कर लो आप, एक पेज का हाफ और आधा, ये 1 नंबर में 2 नंबर में आप कर सकते हो, अगर बहुत आपको लिखने का शौक है तो, और फास्ट राइटिंग है आपकी तो कह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेपर। नेक्स्ट पेपर हमारा 50 नंबर का ही हिस्ट्री का आता है, सामाजिक अध्ययन का। और इसमें देख लीजिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस पेपर में प्लीज़ डिटेल में थोड़ा पढ़िएगा, क्योंकि आप जो सोच के जाओगे आप कई बार वैसा पेपर नहीं आता है। हमारे भी इस टाइम में जब हमने दिया था इसका पेपर, हिस्ट्री का बहुत घुमाव वाला पेपर आ गया था। जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उसमें से कुछ मिला ही नहीं, बिल्कुल नया सिलेबस टाइप उन्होंने दे दिया था उठा के। तो आप इसमें थोड़ा डीप पढ़िएगा हिस्ट्री को, और हिस्ट्री जो भी इसमें टॉपिक सिलेबस में दे रखा है आपके, पूरा बहुत ही आराम से ध्यान से पढ़िएगा। जैसे देख सकते हैं आप इसमें, और 15 नंबर का इसमें भी आता है आपका हिस्ट्री में। उसके बाद ये शुरू हो जाता है 1 नंबर। 1 नंबर में भी आपको मैंने जो बार बार का वही फॉलो करिए, कम से कम लिखिएगा, ये आधा पेज भरिए 1 नंबर में, और पूरा पेज या हाफ 1.5 पेज 2 नंबर में। जिनकी अच्छी लिखने की आदत है उनके लिए 1.5, जिनको कम लिखना है वो 1 पेज, तो आप पूरा अटैम्प्ट कर पाओगे और क्वेश्चन भी सही से लिख पाओगे। तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है इनिशियल। चलिए नेक्स्ट पेपर देखते हैं। फिर आ जाता है 25 नंबर वाला पेपर हमारा विज्ञान का। विज्ञान का देखिए, विज्ञान का पेपर भी बहुत ही हल्के में मत लीजिएगा, ये भी बहुत झेला देता है पेपर, कई बार लोगों के बैग लगते लगते बचती है। और इसका टॉपिक जो भी है आता उसी में से है, लेकिन जो एग्जाम्पल से पूछ लेते हैं ना, दिक्कत होती है उसमें। तो इसको भी जो भी टॉपिक आप पूरा पढ़िएगा। जैसे कि देख सकते हैं 5 नंबर इसमें, और एक जो ट्रिक, ये आपका साइंस का हो गया, और इसमें भी आप देख लीजिए 2-2 क्वेश्चन में आपको कैसे कैसे करने हैं, ज़्यादा मत लिखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। साइंस भी थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। उसके बाद टॉपिक आता है हमारा मैथ का। मैथ का पेपर मैंने आपको बता दिया तरीका, कोई भी मैथ का पेपर है आप यही करिएगा, एक नंबर के पीछे भागिए, 2 नंबर के पीछे मत भागिए। स्टार्टिंग में कोशिश करिए 1 नंबर वाले बन जाए, और मैथ में जो भी नहीं आता है 2 नंबर में, उसमें आराम से फॉर्मूला लिख दीजिए, जहाँ तक आप कर पाते हो, जो भी आपको उसमें समझ में आता है आप वो कर दो वहाँ पे, छोड़ो मत खाली क्वेश्चन को, क्वेश्चन सब करने हैं आपको, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो उसमें आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा 25 नंबर का आता है हिंदी का। हिंदी इसी से आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हिंदी में आपके ज़्यादातर लोग के 22-23 नंबर ऊपर ही रहते हैं, कम नहीं रहते हैं इसमें। तो हिंदी का पेपर यही है। चलिए कुछ और देख लेते हैं पेपर। इंग्लिश का पेपर आपको थोड़ा सा टफ होता है, और जैसे मैंने कहा देख लीजिए बाइलिंगुअल मेथड जो पहले क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन में मिलेंगे आपको। एक डॉक्टर न्यू वेस्ट मेथड और ये बाइलिंगुअल मेथड, एक ही क्वेश्चन मिलेगा हो सकता है आपको 1 नंबर वाले में अलग से थ्योरी पार्ट में, फिर ऑप्शनल में आपको यही मिलेगा।
और इसमें इसमें ज़्यादातर चीज़ें कवर कर दी जाती हैं स्टार्टिंग के जो हैं आपके लैंग्वेज। उसके बाद पैसिव देख लीजिए, मैंने जो कहा था आपको ग्रामर ही पूरा पेपर पढ़ के जाइए, ग्रामर से ही आप पास हो जाओगे। करेक्ट देख लीजिए, फॉलोइंग है, उसके बाद पूरी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली गई हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ये देखिए डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड और बाइलिंगुअल थ्योरी, यही दोनों में से कोई ना कोई हर बार पूछ ली जाती है, तो ये जरूर पढ़िएगा। इंग्लिश का, इंग्लिश में बहुत बच्चे फेल होते हैं, मैं पहले ही बता दूं। तो ये आपका पेपर था बीटीसी का, डीएलएड का, सॉरी सेकंड सेमेस्टर का है। और जो मैंने पैटर्न बताया, तरीका बताया अटैम्प्ट का, वही पढ़िएगा। और मैं आपको जितने भी इसमें इसके पेपर हैं, नवीन प्रयास के, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा और नवीन इसमें इसमें जो भी डेट वाले क्वेश्चंस हैं कि कब आया ये, जैसे ब्लैक बोर्ड वर्क कब आया, इससे जैसे इसी टाइप में जो भी क्वेश्चन होंगे, मैं सबको आप एक नोट्स दे दूंगा, शॉर्ट नोट, आप लोग वो पढ़ लीजिएगा, आपका आराम से तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी डीएलएड के साथ। जैसा आपका रिस्पांस रहेगा वैसा मैं अपनी क्लास दूंगा। तो चैनल पे बने रहिए, न्यू तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो आप कि आपको क्या पढ़ना है, मैं उसके पे वीडियो बना दूंगा। और लास्ट टाइम के पहले आप रिवीजन, एक सॉलिड रिवीजन कर लोगे। मैं खुद भी डीएलएड से रहा हूँ, पास किया, तो जानता हूँ क्या पूछा था, कैसे पूछा जाता है, कैसे लिखना है, क्या करना है, आपको मैंने बता दिया है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।